श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आप सभी लोग जानते हैं कि 4 दिसंबर 2025 यानी कि गुरुवार के दिन साल की सबसे बड़ी मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत पर रही है। माता बहनों, इस दिन लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, उच्चारण के साथ लंबे ओम नाद शरीर के रोगों को दूर करने के लिए, शक्ति को प्रदान करने के लिए, शिव भक्ति को प्रदान करने के लिए जितने आस्था चैनल पर बैठे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के सामने कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में कथा सुन रहे हैं, बड़े प्रेम के साथ लंबी श्वास के साथ में उच्चारण करेंगे। मां आद्य शक्ति हमको स्मरण करेगा। सुख, एक शक्ति, एक बल, एक ऊर्जा भगवान के नाम। काली पुराण में कहा मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने कि मैं रक्त बीज असुर का संहार तो भगवान के नाम के उच्चारण से कर देती हूं। याद रखना, दुनिया के लोग पूछते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में क्या है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी गाड़ी पर लिखवाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी फैक्ट्री पर लिखवाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी दुकान पर लिखवाने से क्या होता है। शास्त्र कहता है तुम्हारी जिंदगी में अगर दुख प्रवेश कर रहा होगा तो वो मंत्र को पढ़ते से ही बाहर निकल जाएगा, भीतर प्रवेश नहीं करेगा। मंत्र में वो बल होगा, मंत्र में वो शक्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो बोलो सब बोलो, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस मंत्र का उच्चारण करना मूल हो जाता है। पार्वती मैया ढूंढ रही हैं, कोई मिलता नहीं है। शिवजी उनको ले गए काशी में एक स्थान पर, तट पर मां गंगा के बैठ गए। शंकर भगवान को नमन कर कर मां पार्वती जी वहां से चल दी और पार्वती मैया भ्रमण करने के लिए गई, ढूंढने के लिए गई। जो मंत्र जप रहा था, जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था, जो मंत्र को पढ़ रहा था, वो कौन है, कहां है, दिखता नहीं है। मां उस पार्वती मैया उस काशी खंड के अंदर, मां काशी की नगरी में उस जीव को ढूंढ रही हैं, जो उच्चारण कर रहा है, जो जप रहा है, मंत्र का उच्चारण कर रहा है। और तभी पार्वती मैया भ्रमण करने के लिए निकली। ढूंढते 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 मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी, मां पार्वती जी उस व्यक्ति को देख, वो मिल गया। जो मंत्र का जाप कर रहा था वो मिल गया, जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था वो प्राप्त हो गया, जो मंत्र को भज रहा था मिल गया। शिव जी से पार्वती जी ने विनय करी, मैंने उसको ढूंढ लिया है जो मंत्र पढ़ रहा था, जो मंत्र का जप कर रहा था, मैंने उसको ढूंढ लिया। बाबा चलो एक बार उस पर भी कृपा कर दो, जो मंत्र का जप कर रहा था उस पर करुणा कर दो। शिवजी बहुत तेज हंसे, ढाका लगाकर खूब तेज बाबा भोलेनाथ हंस दिए।
अब पत्नी कुछ कहे और पति जम के हंस दे तो पत्नी को गुस्सा आने लगता है बहुत तेज। मैं तुमसे कुछ कहती हूं और तुम मेरी बात को हवा में उड़ा देते हो। मैं तुमको कुछ कहती हूं और तुम हंस के निकाल देते हो। मेरी बात तो तुम सुनते ही नहीं। धर्म पत्नी की बात पर पति इसलिए हंसता है कि तू कोई सी छोटी छोटी बात को अपने माइंड में क्यों लेती है। मैं हूं ना, तुझे मुझ पे भरोसा है ना, तो फिर क्या टेंशन है। तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, रिश्तेदार ने ये कर दिया, नातेदार ने वो कर दिया। अरे आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोई। अपने को क्या करना, क्या टेंशन लेना अपने को। पर तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये कर दिया। इसलिए पति उसको हंसी में टालना चाहता है, इसलिए पति हंस देता है, इसलिए पति मुस्कुरा देता है, उस बात को निकालना चाहता है। क्योंकि अगर बात बढ़ेगी तो विवाद होगा, विवाद होगा घर टूटेगा, परिवार टूटेगा। जितना भगवान चाहे उतना तो कम से कम निभा ले। परमात्मा से प्रार्थना करो। आज के जमाने में भाई भाई, बहन बहन, देवरानी जेठानी, नाते रिश्ते निभते नहीं है। आज के जमाने में लोग मित्र बनाते हैं, उनको निभाने का प्रयास करते हैं। किसी से स्नेह कर लेते हैं, उसको निभाने का प्रयास करते हैं। ईमानदारी से बोलो, जब भाई नहीं निभ रहा, बहन नहीं निभ रही, परिवार नहीं निभ रहा, तो कितने भी रिश्ते बना लो वो कभी निभ नहीं सकते। जो आपस के नहीं निभ रहा है वो दूसरे के क्या निभेंगे। प्रेम की प्राथमिकता। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर बाबा के पवित्र धाम में कई लोग आते हैं, साथ में बर्तन भी लाते हैं, आटा भी लाते हैं, दाल भी लाते हैं, चावल भी लाते हैं। और पीछे बेलपत्री की जहाँ वाटिका है, वहाँ जहाँ बट वृक्ष है, वहाँ कहीं पर भी बैठकर अपना भोजन बनाते पाते, परिवार के साथ बैठकर भोजन करते। उनको देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। हम कई लोगों से मिलने भी जाते हैं, वहाँ पर अगर सीहोर रहते हैं तो हम उनके पास जाते हैं, बोलते हैं भगवान बड़ी कृपा करा है आप पर कि कम से कम आज आपका पूरा परिवार बाबा के धाम में बैठकर भोजन तो कर रहा है। इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। निवेदन है, अगर सनातन धर्म को मजबूत करना है, भारत की भूमि पर सनातन धर्म की मजबूती चाहते हो, तो अपने घर में एक नियम बनाओ, हफ्ते में कम से कम एक दिन पूरे परिवार के साथ मिलकर भोजन करने का प्रयास करो। तो धीरे धीरे वो कुटुंब जब एक साथ जुड़ेगा, वो परिवार एक साथ जुड़ेगा, जब कुटुंब हमारा जुड़ना चालू होगा, तो फिर हम पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, आक्रमण नहीं कर सकता। पहले ऐसा नियम था, जिसका बड़ा घर होता था ना, उससे लोग झगड़ा कम करते थे। पहले देख लेते थे कितने भाई हैं, 9, उनके बच्चे कितने हैं, सबके मिला के 12। पहुंच मत जाना, ढूंढ देंगे पकड़ कर, चले ही मत जाना। देखते थे बड़ा परिवार है, झगड़ा नहीं करना, बड़े परिवार है, लड़ना नहीं है, बड़ा परिवार है, इनकी बहुत दूर दूर पहचान है, वहाँ 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 सब भाइयों की, एक की ससुराल उसके यहाँ है तो एक की ससुराल उसके यहाँ है, 9 तो यही है, ससुराल वाले गिन लो तो ऐसे 150 200 हैं। भीड़ मत जाना, लड़ मत लेना। विचार लड़ाई ना हो, परिवार में कुटुंब में एकजुटता रखिए, थोड़ा जुड़ने का प्रयास करो, थोड़ा जोड़ने का प्रयास करो। अब शिव जी ने मुस्कुरा दिए, भगवान शंकर बहुत तेज ठाका लगाकर हंसे, और बाबा देवादिदेव महादेव ने जैसे ही ठाका लगाकर हंसे, शंकर भगवान जैसे ही हंसे तो पार्वती जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं इतनी जरूरी बात आपसे कह रही हूं और आप हंस रहे, आप मुस्कुरा रहे। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती
तू क्या कहना चाहती है मैं जानता हूं। तो पार्वती जी ने कहा बताओ क्या कहना चाहती है। शिव जी कहने लगे पार्वती तू कहना चाहती है कि वो जो मंत्र जप रहा है उसको वर प्रदान करने चलो, उसको आशीर्वाद देने चलो। पर पार्वती मैं उसको वर प्रदान करने नहीं जाऊंगा, मैं उसको आशीर्वाद देने नहीं जाऊंगा। पार्वती जी कहने लगी ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको चलना तो पड़ेगा। पार्वती जी कहने लगे क्यों नहीं जाओगे। शंकर भगवान बोले पार्वती बात इतनी सी है, जो वो मंत्र का जप कर